थिंक वी स्टिल हैव घंटे में से मैं 10 मिनट हैं, इजाज़त है ना, इस्तेमाल कर लेना। अच्छा कर लें। नहीं, मैंने कहा वो जी देयर द क्वेश्चन आई थिंक जी जी। जी क्वेश्चन नहीं कमेंट है. आई वाज गोइंग टू से द सेम थिंग एज जिक साहब ने जो बात की बिल्कुल सही की, दैट सक्सेशन प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है और लीडरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट as the leadership of the organization, because agar if you are really a leader, then you would try to empower the people at the grassroots level, because they strengthen the people who are sitting at the top. So ye thodi si misplaced perception hai that everyone is uniformly like that, और autonomy से हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बादशाह बना के तो बिठा दिया जाए. We want to be held accountable, but we would like to have our hands free to at least do something like what you've just suggested. Reach out to our younger colleagues and bring them up, क्योंकि ये जो typical bureaucratic structures university के अंदर भी हैं pyramidal, that is another problem, and those are sustained by the overall bureaucratic structures. और वो उसको support के senior most को ये दे दें, लाने को ये दे दें, सीनियर मोस्ट काम नहीं कर रहा, फिर टाइम स्केल प्रमोशन कर दें, चाहे वो डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं. अगर उन्हें काम अच्छा नहीं किया तो ACR, हाउ यू कांट गेट रिड ऑफ अ पर्सन if he or she is not performing. So I worked in the private sector also. There the ball game is completely different. They promote good performers. यहाँ पर public sector में हर जगह नहीं. I would not give any sweeping statement about our public sector universities, because most of my mentors and people I look up to actually come from the bureaucracy of Pakistan and our public sector universities. So we need to be very mindful of the fact that when we do that analysis, we don't do skewed analysis of the situation. There are good and bad people everywhere. Then you have this normal curve where you see different shades of leadership. So my takeaway from today's discussion is to try even more, rise above myself and see where I am missing this very important aspect of developing leadership within the university. जी वी जस्ट रैप इट अप. आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ. मेरा तो सिंपल टेस्ट केस है. 4 साल आप VC रहे हैं, आप कहें जी अब मैंने जाके प्रोफेसर बन जाना है, ठीक है, दैट मीन्स कि यू आर नॉट इन दैट मोड. अगर लोग ये करना शुरू कर दें तो दैट विल बी अ क्लियर इंडिकेशन. दूसरी बात है, मैं क्योंकि मेरा जो जितना मुशाहिदा है ना, मैं उसके बुनियाद पे कह रहा हूँ. एक यूनिवर्सिटी है लाहौर में, बहुत एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर हमारे बोर्ड पे भी होते थे, तो उस लिहाज से मैं उन्हें काफ़ी अच्छी तरह मतलब एक ताल्लुक़ बन गया. तो मैंने उन्हें कहा कि जी उस ज़माने में बड़ी फंडिंग अवेलेबल थी, ये 2002 से 2006-07 की बात है, कि आप क्यों नहीं डीन्स अच्छे लेके आते, या प्रो वाइस चांसलर की पोजीशन आपके यहाँ खाली है तो उसके लिए क्यों नहीं अच्छा बंदा लेके आते, ताकि वो बंदा एकेडमिक्स पे करे और आप एक एक्सटर्नल इंटरफेस को हैंडल करें. तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको नहीं पता, पीपल स्टार्ट गेटिंग अदर आइडियाज़. तो मैं इसके ऊपर ख़त्म करता हूँ कि overcome this fear of other ideas, so we can do a lot. And I think I'd like to thank our panelists. अगर आप कुछ कहना चाहें जी. ये मैडम आपने जो बात की है वो बादशाह वाली बात नहीं, बादशाह वी अंडरस्टैंड. आई थिंक एक व्यू तो है ना क्लियरली कि ये पोजीशन ऑफ पावर जो है वो हम समझते हैं. ये ब्यूरोक्रेसी में तो टिपिकल प्रॉब्लम है, लेकिन इन्फेक्शन फैला भी दी है जहाँ भी, तो वो तो है इशू. लेकिन इसमें अब दो इसके हल हैं. एक तो ये है कि जो इस वक्त हमारा अरेंजमेंट है आपकी अकाउंटेबिलिटी, वो बड़ा मिक्स है अनफॉर्चुनेटली. उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा. और फॉर्चुनेटली फॉर अस के PHEC के जो एक्ट है वो उसमें अवेलेबल है सब कुछ, कि एक PGSE है, मिशंस हैं, और उसमें अकाउंटेबल लिखा हुआ है कि आपने कैसे करना है. वो कमीशन है उसके ऊपर, उसमें पब्लिक सेक्टर के लोग भी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी हैं, वो कर सकते हैं. तो एक लेवल तो है इंस्टीट्यूशन का. दूसरा कि एक तो ओवरऑल है कि वो आपको देख रहा है, एक आपके यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी है ना, जब सिंडिकेट जो है उसमें बादशाही होती है,
और वी हैव सीन इट एंड देयर मैनी एग्जांपल्स कि जिसमें आप सिस्टम को कॉर्नर कर लेते हैं, तो उससे भी हमें बचना है। वी हैव सीन मैनी एग्जांपल्स, आई डोंट वांट टू से कि जिसमें आपने जो रजिस्ट्रार नहीं है या फाइनेंस आदमी नहीं है, आपने किसी प्रोफेसर की ड्यूटी लगा दी, अपने दोस्त की लगा दी, यू स्टार्ट थिंग, वो सिस्टम अब्यूज़ हो जाता है। दैट आई थिंक दोनों लेवल पे इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, बैलेंसिंग, दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग थिंग। तो जस्ट आई थॉट कि इट्स इम्पोर्टेंट कि बादशाही है, लेकिन एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इज़ गॉट टू बी वेरी रोबस्ट एंड दैट शुड बी डिलीवरिंग। थैंक यू Thank you for your participation and staying for the last session.